पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। न कामयेऽहं गतिमीश्वरात् पराम् अष्टर्धियुक्तां पुनर्भवं वा आर्तिं प्रपद्येऽखिलदेहभाजाम् अन्तस्थितो येन भवन्त्यदुःखाः। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्भूत् भूतं यथा निद्रया। यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदम्। श्रीदक्षिणामूर्तये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री अखंडानंद सरस्वती अध्यात्म केंद्र संत सेवा ट्रस्ट नेरुल नवी मुंबई के तत्वावधान में श्रीमद् भगवद गीता के सांख्य योग नामक दूसरे अध्याय पर विचार चल रहा है, जहां 12वें श्लोक तक विचार पूरा कर चुके हैं। प्रसंग भगवान द्वारा देह से भिन्न देही के अस्तित्व की
सिद्धि करने का है, जिससे इस आधार पर वो ये सिद्ध कर सकें कि जिनके लिए तुम शोक कर रहे हो ये शोक के योग्य वास्तव में है नहीं। भगवान सिद्ध ये करना चाहते हैं कि देह जो प्रतिक्षण बदल रहा है, प्रतिक्षण विपरिणामी है, प्रतिक्षण लगातार, कल परसों में कही रहा था कि किस प्रकार एक नदी के समान ये निरंतर प्रवाहशील है शरीर, लेकिन इस सारे प्रवाह के मूल में, जैसे नदी के मूल में एक नदी का स्थिर धरातल होता है जिसके ऊपर से नदी बहती है, इसी प्रकार से इस नित्य परिवर्तनशील शरीर रूपी नदी के अंतर्गत के नीचे एक चैतन्य तत्व का धरातल है जो अपरिवर्तनशील है, जिसका परिवर्तन नहीं होता। और जिसकी पकड़ में वह तत्व आ जाता है, जिसकी समझ में वह तत्व आ जाता है, वो व्यक्ति पंडित कहलाता है। पंडित शब्द का अर्थ ही यही है। और फिर ऐसा व्यक्ति परिवर्तन को देखकर, अवश्यम भावी परिवर्तन को देखकर वो शोक के वशीभूत नहीं होता। तो उद्देश्य है इस प्रसंग में सांख्य दर्शन के 25वें तत्व पुरुष तत्व की सिद्धि करना। उस पुरुष तत्व की सिद्धि इस प्रकार से करना कि किस प्रकार से वो प्रकृति और प्रकृति के जितने भी कार्य हैं, बुद्धि, मन, अहंकार, इंद्रियां, पंच तन्मात्राएं, पंचमहाभूत, पंचमहाभूतों से बना हुआ ये शरीर, इन सब से भिन्न किस प्रकार से वो पुरुष तत्व है जिसको यहाँ पर भगवान कभी देही और कभी शरीरी कहेंगे, उसका निरूपण भगवान करना चाह रहे हैं। और इस प्रसंग में पुनर्जन्म के विचार को आने से नहीं रोका जा सकता, क्योंकि जब शरीर से भिन्न शरीरी की चर्चा होगी और एक बार ये सिद्ध हो गया कि इस शरीर के अंतर्गत एक ऐसा तत्व है जो नित्य शरीर के परिवर्तनशील होने पर भी वो परिवर्तित नहीं होता, बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था, इन तीनों अवस्थाओं में शरीर कितना बदल जाता है, कितना बदल जाता है। मैंने बतलाया हजारों, करोड़ों कोशिकाएं तो एक दिन में ही मरकर निकल जाती हैं शरीर में से, और साल भर में लगभग शरीर में से इतनी सारी कोशिकाएं मर के निकल जाती हैं जितना इस शरीर का कुल वजन होता है। मस्तिष्क की कोशिकाओं को छोड़कर बाकी सारी कोशिकाएं लगभग 30-40 वर्ष के अंतर्गत बदल ही जाती हैं बिल्कुल पूरी तरह से। वही एक कोशिकाएं हैं जिनमें कोई बदलाव नहीं होता मस्तिष्क की कोशिकाओं में। तो फिर इतने बदलाव के बीच इतना बदलाव हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है मानव शरीर के अंतर्गत, फिर भी इस सारे बदलाव के बीच मैं एक ऐसा तत्व हूं जो वही रहा आता हूं। तभी मुझे ऐसी अनुभूति भी होती है कि बाल्यावस्था में जो मैं माता पिता की गोदी में खेला, आज वृद्धावस्था में मैं वही अपने नाती पोतों को अपनी गोदी में खिला रहा हूं। तो एक अपने सातत्य का भान, अपनी अपरिणामिता का भान हमको होता है। शरीर बदलता चला जाता है, लेकिन हम स्वयं वही अपने आप को समझते हैं। और इसी बात को बस
इस बात में भी लगा दिया जाए कि शरीर बिल्कुल ही बदल जाए पूरी तरह से, एक नया ही शरीर मिल जाए, तो भी मैं रहा ही आता हूं, तो पुनर्जन्म का भी विचार आ गया। कोई भी इसमें ज्यादा विचार करने की एक बहुत ही सहज विचार की प्रणाली है कि अगर शरीर से भिन्न चैतन्य तत्व है जो शरीर के बदलने पर, जीवन के अंतर्गत शरीर के बदलने पर नहीं बदलता, तो स्वाभाविक है मृत्यु के बाद शरीर के बदलने पर भी वो क्यों बदलेगा। इसी संदर्भ में भगवान ने जो पिछले श्लोक का, जिस पर हम विचार कर चुके हैं, उसमें ये बात कही थी कि अपने इस जन्म से पहले जो देवकी माता के गर्भ में कंस के देवकी माँ के गर्भ से कंस के कारागार में वसुदेव के अंश से मेरा ये जन्म हुआ अर्जुन, इस जन्म से पहले मैं नहीं था। कदाचित कोई ऐसा समय रहा हो जब मैं न रहा हूं, तो ऐसा नहीं है। तुम अपने इस जन्म से पहले माता कुंती के गर्भ से जो तुम्हारा जन्म हुआ, उस जन्म से पहले कदाचित कोई ऐसा समय था जब तुम नहीं थे, तो ऐसा भी नहीं। और ये जितने राजा महाराजा दिख रहे हैं सामने, इनका भी जो अपना अपना जन्मदिन है, उस जन्मदिन से पहले कोई ऐसा समय रहा होगा जब ये न रहे होंगे, तो ऐसा नहीं। और हम सब अपने अपने शरीर विसर्जन के बाद, शरीर के छोड़ देने के बाद हम सब नहीं रहेंगे, ऐसा नहीं। तो सीधी सी बात है, पुनर्जन्म का सिद्धांत यहाँ आ ही जाता है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा पुनर्जन्म के विचार को लेकर कुछ चर्चा कर ली जाए तो वह प्रसंगानुकूल होगी। इस पर मैं कई बार विचार करता हूँ, उपनिषदों में बहुत विचार किया है उसके आधार पर। तो मुझे यही लगता है कि वैसे तो देखिए, मृत्यु सबसे बड़ा रहस्य है। उस मृत्यु के पर्दे के पीछे क्या होता है, इसको जानना शायद लगभग असंभव ही है। लेकिन फिर भी कुछ अनुमान, उपलब्ध जानकारी एवं तर्कों के आधार पर लगाया जा सकता है। इसी को अंग्रेजी में इन्फॉर्म्ड गेस भी कह देते हैं, उपलब्ध सूचनाओं पर आधारित अनुमान। ध्यान में व्यक्ति किस प्रकार के अनुभव चैतन्य तत्व को लेकर करता है, किस प्रकार से वो चैतन्य तत्व बिल्कुल स्पष्ट, अलग, सर्वथा भिन्न इस मानव शरीर से प्रतीत होता है अपने अंतर्गत। और कभी कभी ध्यान में अपने चित्त की गहराइयों में प्रवेश करने पर जो संस्कारों की तहें मुंह बाएं आती हैं, आंखों के सामने आती हैं, ऐसे ऐसे संस्कारों की तहें जो लगता ही नहीं कि कभी इस जन्म में ऐसे अनुभव मुझे हुए होंगे, तो कहां से ये संस्कार आए हुए हैं। वो सब दबे रहते हैं। सामान्यतः हम लोगों के सांसारिक जीवन के अंतर्गत हम बाह्य जगत में इतने डूबे रहते हैं कि उन संस्कारों से हमारा सामना होता नहीं है। हालांकि वो संस्कार इतना हमारे ऊपर प्रभाव डालते हैं कि हमारी पूरी प्रकृति, हमारा पूरा स्वभाव, हमारा दूसरों के साथ पूरा व्यवहार उन संस्कारों पर आधारित होता है। लेकिन हमें स्वयं उन संस्कारों की कोई चेतना नहीं होती। वो व्यवहार के रूप में दिखेगा दूसरों को, लेकिन हमें स्वयं उनकी चेतना नहीं होगी। स्वयं उनकी चेतना तब आती है जब व्यक्ति अपने मन को शांत करता है, अंतस्तल में प्रवेश करता है, तो धीरे धीरे वो संस्कार सामने आते हैं। उन संस्कारों के परिणाम स्वरूप, क्योंकि मन को लगातार खाना चाहिए। मन जो है उस जिन्न की तरह है जिसको आप लगातार कुछ ना कुछ खाने को देते रहिए, कुछ ना कुछ काम देते रहिए। तो जब तक बाह्य जगत से उसको विषय पदार्थ मिल रहे हैं, तब तक तो बाह्य जगत में
बाह्य जगत के विषयों को खाता रहेगा। जब ध्यानस्थ हो जाएगा और बाह्य जगत के विषय उसको मिलना बंद हो जाएंगे तो फिर वो अपने अंदर से विषयों को उठाता है। अब बाहर से तो खाना मिलना बंद हो गया, तो फिर अपने अंदर जो भरा हुआ है, चित्त के अंतर्गत जो विषय संस्कार रूप से भरे पड़े हैं, उनको वो उठाना शुरू करेगा। और जैसे जैसे उनको गाड़ गाड़ करके निकालेगा तो फिर वो संस्कार तदनुसार मानसिक स्थितियों का निर्माण ध्यान की अवस्थाओं में करते हैं, जो कभी कभी उनका सामना कर पाना बहुत कठिन हो जाता है, बहुत कठिन हो जाता है। कई बार ऐसे ऐसे संस्कार और ऐसे ऐसी मानसिक स्थितियों को वो जन्म देते हैं कि व्यक्ति बस योग का अभ्यासी ही है कि अपने मन को शांत रख के और वो अपने मन को विक्षिप्त होने से बचा ले, वरना विक्षिप्त तक हो सकता है मन। इसीलिए जो लोग सोचते हो कि एकांतवास बहुत आनंद की बात है, अरे जो एकांत में पड़े हैं वो तो परमानंद में रहते हैं। शुरू शुरू में एकांत अच्छा लगता है, हम अपने शहरी जीवन से जाए एकांत में परम शांति, लेकिन जहाँ 1-2 दिन 3 दिन उसके बाद तो धीरे धीरे ऐसा काटने को आता है, क्योंकि फिर अंदर से चीज़ें निकलनी शुरू होती हैं। तो जैसे जैसे मैं ये कह रहा था कि वो अंदर से चीज़ें निकलनी शुरू होती हैं, तो वो संस्कार स्मृतियों के रूप में, विचारों के रूप में, भावनाओं के रूप में अभिव्यक्त होते हैं ध्यान के अभ्यासी के सामने। तो उन संस्कारों का उसे साक्षात्कार होता है। और ये मन में बड़ा विचित्र सा प्रश्न उठता है कि कौन सा संस्कार, तो जरूर कभी ना कभी कोई कर्म किया होगा या कोई अनुभव किया होगा, तभी ये संस्कार बने होंगे। बिना किसी कर्म के, बिना किसी अनुभव के संस्कार नहीं आ सकते। उनके मूल में जरूर कोई ना कोई कर्म और कोई ना कोई अनुभव होगा। और अपने जीवन के पिछले 30-40 वर्षों के साथ जोड़ लीजिए तो कोई भी ऐसी परिस्थिति, कई संस्कार ऐसे होते हैं जो परिस्थिति वैसी कभी हो ही नहीं सकती जीवन में कि हमने वैसे अनुभव किए हो या वैसे कर्म किए हो जैसे संस्कार वहां पड़े हों। तो उस आधार पर व्यक्ति, ध्यान का अभ्यासी, अनुमान लगाता है कि इस प्रकार का संस्कार मेरे अंतर्गत है, तो इस संस्कार के मूल में जरूर कहीं ना कहीं ऐसी परिस्थिति मेरे पिछले जन्मों में कहीं ना कहीं अवश्य रही होगी। तो इसी को कहते हैं पिछले जन्म की स्मृति, जो तथागत बुद्ध इत्यादि ध्यान के अभ्यासियों को हुई है। जातक मालाओं के रूप में बहुत प्रसिद्ध वे कथानक हैं जिसमें बुद्ध याद करके बतलाते हैं कि कैसे कैसे एक एक जीवन में उन्होंने एक एक सद्गुण की साधना करके और बहुत सारे जन्मों के अंत में जब समस्त साधनाएं परिपूरित हुई, तब जाकर, जैसे गीता कह देती है कि बहु नाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, तो इस प्रकार से अंतिम जन्म में जाकर उन्होंने वो बुद्धत्व और फिर निर्वाण को प्राप्त किया है। इसी प्रकार से अनेकों जन्मों की स्मृति योग के अभ्यासियों को भी, पातंजलि योग दर्शन में भी इस प्रकार के बहुत सारे कथानक हैं जिनमें योगियों को अपने पूर्व जन्म की स्मृति आती है। और एक सूत्र ही है भगवान पतंजलि का, संस्कार साक्षात्कारणात् पूर्व जाति ज्ञानम। जब अपने संस्कारों का साक्षात्कार होता है, संस्कारों पर संयम करने से, संयम का अर्थ होता है धारणा, ध्यान और समाधि, ये 3 अभ्यास जब अपने संस्कारों की ओर हम केंद्रित करते हैं और धीरे धीरे उन संस्कारों की जो अंदर दबी हुई तहें हैं अचेतन मन के अंतर्गत, वो सचेतन, वो चेतना के प्रकाश से प्रकाशित होती है, तो फिर अपने पूर्व जन्मों की स्मृति कि कौन से जन्म में क्या घटनाएं घटित हुई होंगी, जिन घटनाओं के परिणाम स्वरूप ये संस्कार हमारे चित्त के अंतर्गत गहराइयों में दबे हुए थे, तो उस आधार पर पूर्व जन्म की एक स्मृति आती है। और कई बच्चों के साथ ये विशेषकर बाल्यावस्था में जब तक स्मृति इतनी संसार के अन्य विषयों से
आवृत नहीं होती, तब तक कुछ समय तक कुछ बच्चों को भी पूर्व जन्म की स्मृति उन संस्कारों के परिणाम स्वरूप रही आती है। महाभारत में भी अनुशासन पर्व में ये बात कही है कि तस्मात् जाति स्मरा लोके जायन्ते बोध संयुता। कुछ बालक ऐसे होते हैं जिनको पूर्व जन्म का स्मरण, पूर्व जन्म की स्मृति से युक्त होकर वो जन्म में लेते हैं, लेकिन तेषाम विवर्धताम संज्ञा स्वप्नवत्सा प्रणश्यति। जैसे जैसे वो बढ़ते चले जाते हैं तो फिर जैसे स्वप्न के संस्कार इसी रात को, पिछली रात को ही जो स्वप्न हमने देखे होते हैं, सुबह जिस समय तुरंत सो के उठते हैं तो मन तरोताजा होता है, स्वप्न याद होता है, उसी समय लिख लिया तो लिख लिया। ड्रीम डायरी, इसीलिए अध्यात्म के मार्ग में ड्रीम डायरी बड़े अच्छे काम की चीज़ है वैसे, कि अपने स्वप्नों की एक डायरी बनाए तो स्वप्नों का ज्ञान रहता है। ये भी एक अपने संस्कारों को, क्योंकि वो स्वप्न सारे निकलते तो संस्कारों में से ही हैं, तो उनके द्वारा भी संस्कारों का ज्ञान व्यक्ति को काफ़ी हो सकता है। पर जैसे मैं बात ये कहना चाह रहा था कि जिस प्रकार से दिन बढ़ते बढ़ते जैसे ही हम फिर बाह्य सांसारिक विषयों में खोते चले जाते हैं तो वो स्वप्न हमें फिर बाद में भूल जाता है। कभी कोई परिस्थिति अचानक ऐसी आ गई, उस स्वप्न से मिली तो तुरंत याद भी आ जाता है कि अरे आज मैंने रात को पता है ये सपना देखा था, और नहीं तो भूल भी जाता है और हमेशा के लिए भूल जाता है। हमें भूल जाएगा, हमारे अचेतन मन में से विलुप्त हो जाएगा, लेकिन उसके संस्कार कभी भी विलुप्त नहीं होंगे, संस्कार रहे आएंगे। और जितना हम उन संस्कारों से अचेतन रहते हैं उतना ही अधिक प्रभाव उन संस्कारों का हमारे व्यवहार के ऊपर पड़ता है। जितनी हमको उनकी चेतना होगी कि हमारे अंतर्गत ये संस्कार है, उतना हम चेतना पूर्वक, ज्ञान पूर्वक उन संस्कारों के प्रभाव से अपने को बचा सकते हैं। इसीलिए ज्ञान की अग्नि कही जाती है कि ज्ञान की अग्नि संस्कारों को जला देती है, अज्ञान ही उन संस्कारों को जीवित रखता है। और जितना जितना उनका ज्ञान होता चला जाए, इसीलिए कहा जाता है कि ध्यान के अंतर्गत अगर ऐसे चित्त को विक्षुब्ध कर देने वाले, चित्त को मथित कर देने वाले संस्कार प्रादुर्भूत भी हों, सामने आए भी, लगे भी कि वो हमें पागल कर देंगे, तो भी अपना धैर्य न खोकर, तितिक्षा, सहन शक्ति को बनाए रखकर व्यक्ति अपने ध्यान को खंडित न होने दे, तो फिर वो संस्कारों की आंधी धीरे धीरे अपने आप शांत होकर विलुप्त हो जाती है। और पश्चिम में तो मनोवैज्ञानिकों ने पुस्तकें भी लिखी हैं, मैनी लाइव्स मैनी मास्टर्स, बहुत ही विश्व प्रसिद्ध पुस्तक है, जिसमें कईयों की मानसिक समस्याओं का समाधान उनके पूर्व जन्म की स्मृतियों को पुनः जागृत करके, और अब उसमें प्रश्नोत्तर कर सकता है व्यक्ति कि ये कितना प्रामाणिक है, कितना, प्रश्न हमेशा बने रहेंगे। इसलिए मैंने शुरू में ही कहा था कि मृत्यु सबसे बड़ा रहस्य है, उसके पीछे जो भी है उसमें प्रश्न रहा ही आएगा, और उस प्रश्न से हमें डरना नहीं चाहिए। लेकिन संभावना किसकी अधिक है ये तो हम सोच ही सकते हैं ना, इतना सोचने में कोई भी खराब नहीं। और इतना जब सोचते हैं तो सब कुछ मृत्यु के साथ ही सहज रूप से समाप्त हो जाता है। इससे कहीं ठीक ये बात लगती है कि नहीं, कुछ ना कुछ अवश्य मृत्यु के बाद भी किसी न किसी रूप में आगे चलता रहता है। तो एक तो मैंने इस आधार पर पुनर्जन्म की बात कही कि पूर्व स्मृति जो दिखती है, इसमें कुछ लोग शंका कर सकते हैं, जिनको विश्वास नहीं करना है वो प्रश्न भी उठा सकते हैं। लेकिन एक और बात मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, जो मुझे इससे भी अधिक पुष्ट बात लगती है, जो हम सभी के अनुभव में आती है। एक तो वो पुनर्जन्म है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो मरने के बाद होगा, पर एक बहुत ही सादे अर्थ में हम सभी को रोज एक पुनर्जन्म सदृश अनुभव होता है, हर रात। एक बहुत ही सरल अर्थ में मैं कह रहा हूं इस बात को, ये उस समय जब हम अपने सपनों में हर रात एक
नया शरीर पाते हैं। कभी वो शरीर हमारे इसी जागृत अवस्था के शरीर जैसा होता है देखने में, कभी कभी हम अपने आप को बिल्कुल ही दूसरे शरीर में पाते हैं। जहाँ हमारा चेहरा जब हम याद करते हैं तो वो चेहरा, आज मैंने रात को सपना देखा कि मैं बहुत ही बूढ़ा व्यक्ति, सफ़ेद बालों वाला बहुत ही बूढ़ा व्यक्ति, ऐसा मैंने सपना देखा, ऐसा हम लोग याद करते हैं। तो बिल्कुल ही एक अलग शरीर भी कभी कभी स्वप्न में पाते हैं। और उस समय स्वप्नावस्था को अगर हम याद करें तो उस शरीर के साथ हमारा अहम भाव बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे इस शरीर के साथ होता है। जैसा तादाद में इस शरीर के साथ है, जागृत अवस्था के इस शरीर के साथ अपने शरीर को देखते हैं और कहते हैं कि देखो ये मैं ही हूँ, इसी प्रकार से उस स्वप्नावस्था में उस शरीर को, विचित्र से शरीर को देख के उसके साथ भी बिल्कुल वैसा ही तादाद में बना लेते हैं कि यही मैं हूं। अब अगर इस स्वाप्निक शरीर के अनुभव को हम आधार बनाएं, इसको समझने की कोशिश करें कि यहाँ क्या घटित हो रहा है, और वही समानताएं हमें अपने शरीर में दिखें, तो क्या ये उचित नहीं जान पड़ता कि जिस प्रकार से प्रत्येक रात्रि सो जाने के बाद एक नया शरीर उत्पन्न होता है, इसी प्रकार से चिरस्वाप यानी मृत्यु की नींद में सो जाने के बाद आगे पुनः एक नया शरीर मिल जाता हो, तो इसमें मुझे कोई बहुत बड़े आश्चर्य की बात नहीं लगती, बल्कि ऐसा लगता है कि ये तो इस प्रकृति का एक बहुत ही सहज सिद्धांत है, जो सूक्ष्म रूप में, बहुत ही एक सरल सादे रूप में हम प्रत्येक रात्रि हम सब लोग अनुभव कर रहे हैं, और वही अगले जन्म में भी अनुभव करेंगे। तो मैं 5 बातें स्वाप्निक शरीर के अनुभव में आपके सामने रखूंगा। उन 5 बातों को फिर आप देखेंगे कि इस जागृत अवस्था के शरीर के अंतर्गत भी ज्यों की त्यों दिखती हैं। पहली बात, स्वाप्निक जगत में दिखने वाला अपना शरीर, स्वप्न में जो हम अपना शरीर देखते हैं, ये शरीर निश्चित ही मिथ्या है, निस्संशय ही मिथ्या, मतलब अवास्तविक है, क्योंकि जगने के बाद वो खत्म हो जाता है, उसका बाद हो जाता है, हमेशा हमेशा के लिए अभाव हो जाता है। आज की रात जिस वृद्ध व्यक्ति के रूप में मैंने अपने आप को देखा, वो वृद्ध व्यक्ति शायद अब कभी भी मेरे सपने में मैं अपने को दोबारा नहीं देखूंगा। हो सकता है कदाचित देख भी लूं, पर कब देखूंगा उसका पता नहीं, पर अभी तो फिलहाल के लिए वो हमेशा हमेशा के लिए उसका अभाव हो गया। तो ये तो उस समय मुझे पूरी तरह से वास्तविक लग रहा था जब मुझे उसका अनुभव हो रहा था, लेकिन अब वो पूरी तरह से अवास्तविक है, इसमें मुझे कहीं किसी प्रकार का संशय नहीं। तो ये तो हो गया पहली बात, शरीर। लेकिन ये शरीर उत्पन्न कैसे हुआ स्वाप्निक जगत में, किस आधार पर? तो जरूर वहां कुछ ना कुछ संस्कार रहे होंगे, जिन संस्कारों से ये जनित होता है स्वप्नावस्था का शरीर। ये है संस्कार, मतलब भूतकाल के कर्मशेष। इनको कभी कभी कर्मशेष कह देते हैं, कभी कभी इनको कर्म संस्कार कह देते हैं। पश्चिमी मनोविज्ञान के अंतर्गत इसको डे रेसिड्यू, क्योंकि स्वप्न के ऊपर बहुत काम हुआ है पश्चिम के मनोविज्ञान के अंतर्गत, फ्रॉइड भी इस पर बहुत लिखा है उन्होंने, ड्रीम्स के ऊपर, स्वप्नों के ऊपर। तो वो इसको डे रेसिड्यू कहते हैं, पिछले दिन का शेष। संस्कृत में हम उसको शेष कह देते हैं, उन्होंने उसको रेसिड्यू कह दिया है। रेसिड्यू और शेष का अर्थ जो है वो एक ही है, और ये मूल रूप से उपनिषदों का ही विचार है। आऊंगा मैं उपनिषद के मंत्र पर, अभी मैं अपनी बात पूरी कर लूं कि ये संस्कार वास्तविक है। इन संस्कारों से जनित शरीर अवास्तविक हो सकता है स्वप्न का, लेकिन ये संस्कार वस्तुतः हमारे अंतर्गत विद्यमान है। जो भी हम स्वप्न के अंतर्गत जो कुछ भी देख रहे हैं वो सब संस्कारों से ही उत्पन्न है, अपने ही संस्कार। हम देख भी लेते हैं, कितने बार हम मिला भी लेते हैं बात को कि अरे आज रात मैंने फलानी घटना घटी, तो शायद देखो कल हम लोग इस बारे में बात कर रहे थे, तो आज रात मैंने सपने में देख लिया। तो हम संबंध, कितने सारे अनुभवों का, स्वप्न के अनुभवों का संबंध हम पिछले दिन की बात के साथ जोड़ भी लेते हैं। यही संस्कार है बस, क्योंकि पिछले दिन बात की वो संस्कार
तरोताजा हुआ, फिर वही संस्कार स्वप्न के अंतर्गत अभिव्यक्त हो गया और स्वप्न में वैसा ही अनुभव कराने के लिए वैसे ही शरीर का और वैसे ही वातावरण का निर्माण उस संस्कार ने कर लिया। तो वो वातावरण झूठा हो सकता है, स्वप्न झूठा हो सकता है, स्वप्न में दिखने वाला शरीर झूठा हो सकता है, लेकिन उस संस्कार को आप झूठा नहीं कह सकते। वो संस्कार वहां वस्तुतः है ही। तो ये दूसरी बात है संस्कार। और इस संस्कार को उपनिषद मात्रा कह देते हैं। मात्रा, थोड़ी सी मात्रा, पिछले दिन की थोड़ी सी मात्रा अपने साथ लेके आता है। बृहदारण्यकोपनिषद में महर्षि याज्ञवल्क्य इस बात, क्योंकि बृहदारण्यकोपनिषद ने स्वप्न पर और सुषुप्ति के अनुभव पर बहुत काम किया है। ये मुझे लगता है विश्व का प्राचीनतम ग्रंथ होगा जिसने स्वप्न और सुषुप्ति के ऊपर बहुत गहरा काम, बहुत गहरा विचार बृहदारण्यकोपनिषद के अंतर्गत प्रस्तुत है। महर्षि पतंजलि, महामुनि पतंजलि चित्त की शुद्धि के लिए 7 साधनाएं बतलाते हैं। उसमें स्वप्न के अनुभव और सुषुप्ति अवस्था के अनुभवों के विचार को भी एक साधन मानते हैं। स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनम वा, स्वप्न और सुषुप्ति, इन दोनों में जो अनुभव होता है उन अनुभवों का विचार करना, ये भी अंतःकरण के बहुत सारे भ्रमों को, बहुत सारे अज्ञान को मिटाने का काम करता है। ये बात महामुनि पतंजलि कहते हैं और ये बात जाकर खुलती है। बस महामुनि पतंजलि तो इतना बोल के चुप हो जाते हैं, लेकिन ये बात जाके खुलती है बृहदारण्यकोपनिषद में जाके। और मैं इसलिए भी इतना जोर दे के इस बात को कह रहा हूँ कि मेरे पिताजी बतलाते हैं कि जब वो पहली बार भारत से गए थे फ्रांस 60 के 50वें दशक के अंत में, 60वें दशक की शुरुआत में जब उन्होंने जाना प्रारंभ किया था, तो वहाँ पर एक बहुत प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे, उनसे उनका परिचय हुआ। तो उनकी मांग ही सबसे पहले पिताजी से ये थी कि मैं बृहदारण्यकोपनिषद पढ़ना चाहता हूँ आपसे, बृहदारण्यकोपनिषद मुझे पढ़ाइए, क्योंकि मैंने सुना है कि बृहदारण्यकोपनिषद जो है वो उसके अंतर्गत स्वप्न और सुषुप्ति के अनुभवों का बहुत गहराई से चिंतन किया गया है, तो मैं उस चिंतन को जानना समझना चाहता हूँ। ये बात उस समय वहाँ उन्होंने कही थी। तो वहीं का ये एक ये मंत्र है कि स यत्र प्रस्वपिति, जब ये व्यक्ति सो जाता है तो अस्य लोकस्य सर्वावतो मात्राम अपादाय, ये जो कार्यकरण संघात है शरीर, जिसके अंतर्गत विषयों का अनुभव लगातार चलता रहता है पूरे दिन भर, इसकी कुछ मात्राएं साथ में लेकर, बाकी सब तो शरीर विषयों के अनुभव छोड़ देता है, आंखें बंद हो गई, कान बंद हो गए, दिखना सुनना सब बंद हो गया जब व्यक्ति सो जाता है, लेकिन पिछले दिन के अनुभव की कुछ मात्राएं साथ में लेकर, पिछले दिन की या पिछले अनेकों दिनों की, पता नहीं कब का कौन सा संस्कार जागृत हो जाए, स्वयं निहत्य अपने शरीर को गिराकर बिस्तर में और स्वयं निर्माण और अपना एक दूसरा शरीर का निर्माण करके, एक स्वयं को तो जमीन पर गिरा दिया और एक नए स्वयं का निर्माण कर दिया। फिर स्वेन भाषा, अपने ही प्रकाश से सारे जगत का निर्माण करके, अपनी ही ज्योति में उसका दर्शन करके वो सोया पड़ा रहता है। ये एक स्वप्न की। तो यहां पर जो ये बात कही है, मैं इस मंत्र का उद्धरण करने का तात्पर्य ये था, मात्रामपादाय, अस्य लोकस्य सर्वावतो मात्रामपादाय, जिसको उपनिषद मात्रा कह रही है, वही कर्मशेष, वही संस्कार जो जन्म देते हैं स्वप्नावस्था के उस शरीर को, वे संस्कार वास्तविक है, वे संस्कार वस्तुतः होते हैं। दूसरी बात ये संस्कार हो गए। तीसरी बात, स्वप्नावस्था में दिखने वाले शरीर के साथ जो हमारा तादात्म्य होता है, उसमें प्रतीत होने वाली जो अहम भावना, इदम अहम अस्मि, ये शरीर मैं हूँ, जैसे जागृत अवस्था में हम अपने शरीर को देखकर कहते हैं कि ये मैं हूँ, इसी प्रकार से स्वप्नावस्था के अंतर्गत भी हम अपने उस स्वाप्निक शरीर की ओर देख के हमें बिल्कुल यही भाव, हम कहें न कहें, लेकिन भाव यही होता है कि यही मैं हूँ। वहाँ सैकड़ों चीजें होती हैं, वो सब हम ही हैं वस्तुतः, लेकिन फिर भी उनमें से किसी एक में और केवल एक में ही हमारी अहम भावना होती है, बाकी सब के अंतर्गत
पर भावना होती है। बाकी सबके प्रति लगता है कि ये सब और कोई होंगे। वो शेर जो हम पर छलांग लगा रहा है उसमें अहम भावना नहीं होती, केवल जिस पर वो छलांग लगा रहा है उस शरीर में हमारी अहम भावना होती है। तो एक ये सीमित अहंता की भावना, ये भी, इसको भी आप ये नहीं कह सकते कि ये मिथ्या है। उस भावना का विषय यानी स्वाप्निक शरीर मिथ्या हो सकता है, पर भावना उतनी ही सच्ची है, उतनी ही वास्तविक है जितनी इस जागृत अवस्था के शरीर में रहने वाली इदम अहम अस्मि यह भावना। यही कारण है वो भावना सच्ची होती है तभी तो भय लगता है। फिर हम अपने पर खतरा महसूस करते हैं जब शेर दौड़ पड़ता है उस शरीर के ऊपर, और कितना प्रभाव उस डर का पड़ता है हमारे ऊपर कि जब हम सो के अगर उस दुस्वप्न के में नींद खुल भी जाए तो कुछ देर तक हमारा दिल जो है वो बड़ी तेजी से धम 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 करके धड़क रहा होता है। तो उस भय को, जो समय वो भय उत्पन्न होता है, वो भय सच्चा है, वो भय वास्तविक है। और उस भय के मूल में जो सीमित अहंता की भावना है वो भी वास्तविक है। उस अहम भावना का विषय शरीर अवास्तविक होगा, लेकिन वो अहम भावना, सीमित अहंता वास्तविक है। अच्छा, ये तीसरी बात हो गई। चौथी बात हुई अविद्या। ये बड़ा भारी खेल खेलती है, बिना इसके स्वप्न हो ही नहीं सकता। अविद्या कह लीजिए, आत्मविस्मृति कह लीजिए, जागृत अवस्था में अपने वास्तविक स्वरूप की विस्मृति। जैसे ही सोने लग जाते हैं वैसे ही अपना जो जागृत अवस्था का स्वरूप है वो भूलता चला जाता है, और चूंकि वो भूलता चला जाता है तो उसके प्रति जो हमारी अहम भावना है वो अहम भावना भी बिखरती चली जाती है। और फिर जब स्वप्नावस्था में दिखने वाले तमाम शरीरों में से किसी एक शरीर में वो सीमित अहंता उत्पन्न, जब वो शरीर दिखने लगता है तब उसमें फिर वो सीमित अहंता पुनः उत्पन्न हो जाती है। पर उस सीमित अहंता को उत्पन्न होने के लिए उसकी मूल आत्मविस्मृति होना बहुत अधिक आवश्यक है। और जरा सोचिए, अगर सपने में हमें ये याद रहा है अपना वास्तविक स्वरूप कि हम तो पड़े हुए हैं बिस्तर में, तो फिर क्या उस स्वप्न को हम देख पाएंगे? या वो स्वप्न उत्पन्न भी होगा? और यदि उत्पन्न हुआ भी तो क्या वो हम पर वो प्रभाव डाल पाएगा जो दुस्वप्न हमारे ऊपर प्रभाव डालता है? उस समय यही याद आ जाए कि मैं तो बिस्तर में पड़ा हुआ हूं, ये तो शेर जिस पर दौड़ रहा है ये तो स्वाप्निक मिथ्या शरीर है, तो दौड़ने दो शेर को, इस पर लूटता हूं मैं बैठकर मजा, देखते हैं क्या करता है शेर इसके साथ। फिर तो ये स्थिति होगी, फिर भय नहीं लगेगा, फिर कुछ नहीं होगा। वो अविद्या है, वो आत्मविस्मृति है, वो अपने वास्तविक स्वरूप की विस्मृति है। तब ही हम, और वो वास्तविक है, इसको भी मिथ्या नहीं कह सकते, इसको भी अवास्तविक नहीं कह सकते। ये अविद्या बहुत अधिक आवश्यक है स्वाप्निक शरीर की उत्पत्ति के लिए भी, स्वाप्निक जगत की उत्पत्ति के लिए भी, और फिर उस स्वाप्निक जगत के अंतर्गत जो स्वाप्निक शरीर है उसकी उत्पत्ति के लिए भी, और उसके साथ हमारा दृढ़ अहम भाव कि यही मैं हूं, ऐसी दृढ़ भावना के लिए भी ये अविद्या परमावश्यक है। बिना अविद्या के ये सारा का सारा खेल संभव नहीं। और ये अविद्या वहां विशेषकर प्रकट इसीलिए होती है क्योंकि निद्रा तमोगुण प्रधाना होने के कारण आवरणात्मिका है। तो वो आवरण किस पर डालती है? हमारे अपने वास्तविक स्वरूप पर आवरण डालती है। ये हो गया चौथा तत्व स्वप्न का। और पांचवा तत्व उस स्वाप्निक शरीर एवं समस्त जगत का दृष्टा चैतन्य तत्व जो मैं हूं, जो अपने वास्तविक स्वरूप को भूलकर भी मैंने ही इस स्वाप्निक जगत का निर्माण किया और मैं ही इसका अनुभव भी कर रहा हूं। वो जो चैतन्य तत्व है जो मैं हूं, ये भी वास्तविक ही है। इसको अवास्तविक कोई नहीं,
मान सकता। तो ये जो 5 बातें मैंने स्वाप्निक जगत के अनुभव में बतलाई, इनमें से केवल पहली ही बात, अपना जो स्वप्नावस्था का शरीर है वही अवास्तविक है। बाकी जिन संस्कारों से वह उत्पन्न हुआ है, उस शरीर के साथ प्रतीत होने वाली अहम भावना, और उस शरीर की और सारे के सारे स्वाप्निक जगत की उत्पत्ति में निमित्त अविद्या, और उस सारे स्वाप्निक जगत का अनुभव करने वाला दृष्टा चैतन्य तत्व, ये चारों की चारों चीज़ें जो हैं ये वास्तविक हैं, ये सत्य हैं। और अब इन सब चीज़ों को अपने अंतर्गत मिला के देख लीजिए। इस जागृत अवस्था के शरीर के अंतर्गत, जागृत अवस्था में दिखने वाला अपना शरीर निरंतर परिवर्तनशील है। जैसे जगने के बाद स्वप्नावस्था के शरीर का अभाव हो जाता है, वैसे ही मृत्यु के बाद इसका भी अभाव हो जाता है। और समाधि की गहराइयों में जाकर भी इसका पूर्ण रूप से मन में से विलोप हो जाता है, पता ही नहीं चलता कि ये है। सुषुप्ति की गहराइयों में जाकर ही गायब हो जाता है पूरी तरह से, पता ही नहीं चलता, उसके अस्तित्व का कोई भान नहीं होता। चैतन्य सत्ता को हमें कोई भान नहीं होता। सुषुप्ति की गहराइयों में जाकर कोई भान नहीं होता, समाधि की गहराइयों में जाकर कोई भान नहीं होता, बिल्कुल बाध हो जाता है, लगता ही नहीं कि कहीं अपना शरीर है। अगर, और ये मैं बिल्कुल स्वानुभव से कह रहा हूँ, कुछ अगर ध्यान के थोड़ा भी अभ्यास करेंगे तो शुरू में ऐसी चीज़ें आ जाती हैं सामने। सुषुप्ति की गहराइयों में कदाचित जग जाए व्यक्ति तो ऐसे अनुभव होते हैं कि अपने खर्राटे खुद ही सुनाई देते हैं। और सुषुप्ति की उन गहराइयों में जब अपने खर्राटों का अनुभव होता है तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि कोई दूरी पर, कोई कहीं बड़ी दूरी पर खर्राटे ले रहा है। बाद में जगने के बाद पता चलता है अरे मैं तो अपने ही खर्राटे सुन, तो मन इस तरीके के अनुभव होते हैं। तो उस समय सुषुप्ति की गहराइयों में कुछ क्षणों की जागृति जब होती है तो शरीर बिल्कुल उन क्षणों में, ये शरीर और इस शरीर में होने वाली गतिविधियां बिल्कुल अपनी लगती नहीं, क्योंकि शरीर तो अपने तरफ अपने आप से खर्राटे ले रहा है, हम थोड़ी खर्राटे ले रहे हैं, हम तो सोए हुए हैं गहरी नींद में, हमें तो पता ही नहीं कि हम खर्राटे ले रहे हैं। तो उस समय अगर सुषुप्ति की गहराइयों में थोड़ी सी, जिसको ल्यूसिड डीप स्लीप कहते हैं, वो आ जाती है कुछ क्षणों की, तो शरीर बहुत दूर लगता है, वो शरीर अपना जैसा लगता ही नहीं है बिल्कुल। उस समय वहाँ कोई अहंता की भावना होती ही नहीं है उस शरीर के अंतर्गत। तो शरीर का बाध इस प्रकार से जीते जी भी जैसे दूसरे का शरीर हो, ऐसे बिल्कुल अपना शरीर भी बिल्कुल कुछ क्षणों के लिए दूसरे के शरीर जैसा ही प्रतीत होता है। बिल्कुल गहन अनुभव का विषय है, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। तो ये तो हुई पहले शरीर की बात। अब जैसे स्वप्नावस्था का शरीर संस्कारों से बना है, ये शरीर भी तो पूर्व जन्मों के संस्कारों से ही बना है। सूक्ष्म शरीर भी संस्कारों से ही बना है। चित्त के अंतर्गत जो संस्कार भरे पड़े हैं, हमारी पूरी प्रकृति संस्कारों से बनी है। और इसी प्रकार से ये शरीर भी कुल मिलाकर इस शरीर के मूल में वही संस्कार विद्यमान है। तो ये भी समानता हमें दिख गई। अच्छा, जैसे स्वप्न के शरीर के साथ में हमारी अहम भावना होती है, अहंता का तादात्म्य होता है, इसी प्रकार से इस शरीर में भी हमारी अहंता, जैसे स्वाप्निक शरीर में इदम अहमस्मि की भावना होती है, ये मैं हूँ, इसी प्रकार से अपने इस शरीर के अंतर्गत भी होती है। और जैसे स्वाप्निक जगत में शरीर की अहंता के मूल में अपने वास्तविक स्वरूप की विस्मृति होती है, अविद्या, इसी प्रकार से यहां भी हम देखते हैं तो एक अपने वास्तविक स्वरूप की विस्मृति हम सबको रही आती है। हम अपने को कुछ ना कुछ का कुछ और समझ, इसीलिए वेदांत की भाषा में तो अविद्या को कही देते हैं कारण शरीर। अभी तक तो मैंने स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर की ही बात की, एक कारण शरीर भी है, यही अविद्या, यही आत्मविस्मृति, जिसे स्थूल एवं सूक्ष्म शरीर का कारण उपनिषदों के अंतर्गत बताया गया है। बिना उस अविद्या के, अर्थात अपने वास्तविक स्वरूप की विस्मृति के, न सूक्ष्म शरीर हो सकता है और न स्थूल शरीर। इसीलिए ज्ञान से अपने वास्तविक स्वरूप की स्मृति हो आने पर ये दोनों शरीर अपने अपने समय पर विलीन हो जाते हैं। केवल स्थूल शरीर ही विलीन नहीं होता, बल्कि स्थूल शरीर के विलय के साथ सूक्ष्म शरीर भी विलीन हो जाता है। तो ये अहम भावना, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर के अंतर्गत जो अहम भावना है, अस्मिता है कि ये मैं हूँ, ऐसी भावना, ये अविद्या से ही उत्पन्न होती है। तो ये समानता भी हमको दिख गई।
वेदांत का विचार करने पर। और पांचवी समानता, इस जागृत अवस्था के शरीर का दर्शन करने वाला, अनुभव करने वाला जो चैतन्य तत्व है, बिल्कुल उसी प्रकार से जिस प्रकार से स्वाप्निक शरीर का अनुभव करने वाला चैतन्य तत्व होता है। बल्कि ओमकार में तो ऊ कहते ही हैं, स्वाप्निक शरीर का अनुभव करने वाला जो चैतन्य तत्व है उसको ऊ कह देते हैं, और जागृत अवस्था के शरीर का अनुभव करने वाला जो चैतन्य तत्व है उसको अ कह देते हैं। तो देखिए कितनी समानता स्वाप्निक शरीर में और जागृत अवस्था के शरीर में, कितनी समानता है। तो जब प्रत्येक रात्रि में संस्कारों के आधार पर एक नूतन स्वाप्निक शरीर, उन संस्कारों के पिछले भूतकाल के संस्कारों के परिणाम स्वरूप प्रत्येक रात्रि में सो जाने के बाद स्वाप्निक जगत में जगने पर एक नया शरीर उन संस्कारों के परिणाम स्वरूप मिलता है, तो फिर मृत्यु अर्थात चिरस्वाप में सो जाने के बाद पुनः उसी प्रकार से संस्कारों के प्राबल्य के कारण एक नया शरीर मिल जाए, तो मुझे इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं लगती। ये समानता पर अगर गहराई से विचार करें, स्वप्नावस्था में जो हमारा पुनर्जन्म हो रहा है, तो ये जागृत अवस्था का पुनर्जन्म भी हमें समझ में आने लगेगा कि किस प्रकार से जागृत अवस्था के अंतर्गत भी पुनर्जन्म हो सकता है। कुल मिलाकर कहना मैं यही चाहता हूं कि जब तक अविद्या है, जब तक संस्कार है, जब तक अविद्या और संस्कारों के मिलाप से जनित कोई एक शरीर परिवर्तनशील शरीर, चाहे वो जागृत अवस्था का हो चाहे स्वप्नावस्था का, जब तक वो है और जब तक इन सबों का अनुभव करने वाला चैतन्य तत्व है, तब तक ये खेल खेला जाता रहेगा। जिस प्रकार से ये खेल प्रति रात्रि नींद में हम अपने अंतर्गत खेलते हैं, इसी प्रकार से ये खेल इस ब्रह्मांड के अंतर्गत भी नित्य प्रति खेला जाता रहेगा। तब तक एक के बाद एक ये नए शरीर मिलते ही रहेंगे। ठीक उसी प्रकार जैसे स्वप्न में प्रत्येक रात्रि नए शरीर मिलते ही रहेंगे, जब तक अविद्या, संस्कार, चैतन्य वहां पर विद्यमान है तब तक। तो इसीलिए अब इस पर यही बात निकल के आती है कि हम सब इस विश्वव्यापी अनंत सत्ता रूप सागर की सतह पर उठने गिरने वाली तरंगों के समान है। एक तरंग उठती है, कभी कभी कितनी ऊंची होती है, वही उसका जन्म है, फिर बैठ जाती है तो यही उसका अवसान है, मृत्यु है। मूल में दो चीजें हैं जो तरंग को जन्म देती है, एक सागर का जल और एक उस माध्यम में यात्रा करने वाली शक्ति। इसी प्रकार यदि हम अपने को एक तरंग के रूप में समझें तो हमारे मूल में भी यही दो तत्व हैं, एक वो अनंत सर्वव्यापी चैतन्य सत्ता और एक उसमें अनंत से अनंत की ओर यात्रा कर रही शक्ति। वही शक्ति तो सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर शक्ति प्रधान ही होता है जो अनंत से अनंत की ओर यात्रा कर रहा है, और वो अनंत सर्वव्यापक चैतन्य सत्ता जो है वो तो सर्वव्यापक है, वो तो सर्वत्र है। लेकिन वो शक्ति जहां जहां उद्भूत होती है वहां वहां वो लहरों को जन्म देती है, और शक्ति त्रिगुणात्मिका होने के कारण जहां सृजन होगा वहां संहार भी होगा। लहर उठेगी तो गिरेगी भी, जहां क्रेस्ट होगा यानी लहर का ऊंचा बिंदु होगा तो उस लहर के ऊंचे बिंदु के बाद ट्रफ भी होगा यानी उसका निचला बिंदु भी होगा। लहर कहते ही उसको है जिसमें ऊंच नीच हो। तो बस एक तरंग उठती है, बालक का जन्म हो जाता है, वह तरंग बैठ जाती है तो उसका शव जमीन पर पड़ा रह जाता है, जल रह जाता है, शक्ति आगे बढ़ जाती है, तरंग नहीं रहती। फिर उस तरंग का स्थान एक नई तरंग ले लेती है। समुद्र में तरंगें तो अनंत है, एक तरंग उठी नीचे गिरी, उसका स्थान वो शक्ति आगे बढ़ जाती है, आगे जाकर दूसरी तरंग को जन्म देती है, इधर इस तरंग का स्थान दूसरी तरंग पीछे से आने वाली शक्ति ले लेती है। तो इस प्रकार से जैसे सागर रहा आता है, इसी प्रकार से ये चैतन्य सर्वव्यापक सत्ता रही आती है।
शक्ति सूक्ष्म शरीर के रूप में आगे बढ़ जाती है, स्थूल शरीर नहीं रहता, वो विलीन हो जाता है। स्थूल शरीर तरंग हो गया, सूक्ष्म शरीर शक्ति हो गई, चैतन्य सत्ता सागर हो गई। कह रहा हूं, गहराई से विचार करके ये बैठाने वाली बातें हैं, और जितनी गहराई तक इन चीजों को बैठाएंगे उतना ही फिर श्रीमद् भगवद गीता के उपदेशों में एक स्पष्टता आती चलेगी, और अंदर से स्वतः अंदर से ऐसा लगने लगेगा कि भगवान बात जो कह रहे हैं वो कह तो ठीक रहे हैं, ठीक लग रही है बात। ये कोई विश्वास की बात नहीं, बल्कि गहराई से विचार करके बैठाने की बात है। तो उस स्थूल, जैसे एक तरंग का स्थान दूसरी तरंग ले लेती है, इसी प्रकार से फिर उस स्थूल शरीर का स्थान दूसरा स्थूल शरीर ले लेता है। यहां तक कि वो तरंग उठती कैसे है, समुद्र में तरंगें कैसे उठती हैं? वायु की शक्ति से ही तो उठती हैं। तरंग को उठने के लिए जो शक्ति मिलती है वो वायु से मिलती है। जितनी अधिक वायु होगी उतनी ही ऊंची तरंगें होंगी। जब तूफान आते हैं तो तूफानों में कितनी ऊंची ऊंची तरंगें हो जाती हैं। इस शरीर को जन्मने की शक्ति भी तो प्राणवायु से ही मिल रही है। तो इसीलिए इस श्लोक का, जिस श्लोक पर हम विचार कर रहे थे कल, इस श्लोक के अंत में भगवान ज्ञानेश्वर जी ने तरंग के विचार को, कि जैसे पवन जो है वो जल को हिलाता है और उसके परिणाम स्वरूप फिर तरंग की बड़ी बड़ी तरंगों के आकार जन्म लेते हैं, और फिर जब वायु के द्वारा दिया गया स्फुरण चला गया तो फिर वो जो पानी है वो दोबारा कुछ क्षणों के लिए सहज सपाट हो जाता है। बस ऐसे ही ये जीवन है, ऐसे ही ये मृत्यु है। तरंग केवल एक बार नहीं उठती, लगातार एक के बाद एक तरंगों का प्रवाह चलता रहता है। इसी प्रकार से प्रत्येक वस्तु, एक वृक्ष के बाद दूसरा वृक्ष, उसके बीज में से दूसरा वृक्ष, तो इस प्रकार से एक ये अनादिकाल से क्रम, प्रवाह नित्यता का क्रम चला आ रहा है। जिस प्रकार से स्थूल शरीर अपने विलीन होने से पहले नए स्थूल शरीरों को जन्म, यानी हमारे संतति के रूप में, हमारे संतान के रूप में नए स्थूल शरीरों को हम जन्म दे जाते हैं, इसी प्रकार से सूक्ष्म शरीर भी आगे नए सूक्ष्म शरीरों को जन्म देते चले जाते हैं। एक ये क्रम अनादिकाल से चलता चला रहा है। इस सब का जब विचार करते हैं तो यही ठीक लगता है कि पुनर्जन्म का विचार कोई उतना समझने में कठिन नहीं जितना समझने में कठिन कभी कभी हमें लगता है। अवस्थाएं बदलती रहती हैं, अनुभव बदलते रहते हैं, पर उन सबको आपस में जोड़ने वाला वो चैतन्य तत्व एक ही रहा आता है। जागृत अवस्था का अनुभव एक प्रकार का होता है, जिसमें जिन विषयों के कारण हमें सुख दुख का अनुभव होता है वे वास्तविक होते हैं। फिर स्वप्नावस्था का अनुभव भिन्न प्रकार का होता है, उसमें जिन विषयों के कारण हमें सुख दुख का अनुभव होता है वे काल्पनिक होते हैं। और फिर सुषुप्ति अवस्था का अनुभव बहुत ही भिन्न प्रकार का होता है, उसमें विषय होते ही नहीं, तज्जनित सुख दुख का अनुभव भी नहीं होता, बस एक आनंद, आंतरिक आनंद, परिपूर्णता की स्थिति रहती है। वहां जाकर कोई कमी नहीं खलती। पर ये सब भिन्न भिन्न प्रकार के अनुभव जिसे होते हैं, जिस चैतन्य सत्ता को, वह इन सब में मनकों में धागे के समान पिरोई हुई रहती है, वो एक रहती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे प्रोजेक्टर में चित्र तो बदलते रहते हैं, दृश्य बदलते रहते हैं, पर प्रकाश का मूल स्रोत वही एक रहता है। मानो उन सभी चित्रों में वही एक प्रकाश का मूल स्रोत धागे के समान पिरोया हुआ हो। आज के युग में हम सब फिल्में देखते हैं, प्रोजेक्टर होते हैं फिल्म थिएटर में, तो आपको ख्याल होगा कि 1.5 घंटे की सामान्य फिल्म में लगभग 24 फ्रेम्स प्रति सेकंड के हिसाब से, क्योंकि अगर आप वीडियो कैमरा देखें तो उसमें जो सेटिंग्स होती हैं वो 24 फ्रेम, 62 फ्रेम इत्यादि की सेटिंग्स होती हैं, तो 24 फ्रेम प्रति सेकंड के हिसाब से अगर लगाया जाए तो 1.5 घंटे की फिल्म में जो हम देख के आते हैं वो वास्तव में 1,29,600
स्थिर चित्र इतनी तीव्र गति से हमारे सामने से गुजार दिए जाते हैं कि हमें लगता है कि वास्तव में हिलडुल रहा है, पर वास्तव में वो इतनी बड़ी संख्या के करीब 1.5 लाख के करीब स्थिर चित्र होते हैं जो इतनी तीव्र गति में हमारे सामने से, उन्हीं को ही फ्रेम्स कहते हैं। तो इतने चित्र बदल रहे हैं, लेकिन उन सब चित्रों में जो प्रकाश का स्रोत है वो प्रकाश का स्रोत एक ही है। इसी प्रकार से ये जो जीवन के अनुभव लगातार एक फिल्म की तरह चलते रहते हैं, अनुभव लगातार प्रतिक्षण हमारा अनुभव बदलता रहता है, लेकिन इनकी मूल में जो चैतन्य प्रकाश का स्रोत है, वो चैतन्य प्रकाश का स्रोत इन सब बदलावों के बीच वो एक ही रहता है। जागृत अवस्था का नाश हो जाता है, लेकिन उसका नाश नहीं होता, वही फिर स्वाप्निक शरीर को धारण कर लेता है। बाद में स्वाप्निक जगत का पूरा विनाश हो जाने पर भी उसका नाश नहीं होता, वो सुषुप्ति अवस्था में चला जाता है और सुषुप्ति अवस्था में सभी के अभाव का भी अनुभव करता है, उसकी हमें स्मृति होती है। और बाद में जग जाने पर सुषुप्ति का पूर्ण विलय हो जाने पर भी उसका विलय नहीं होता, वही जागृत अवस्था में लौट कर भी आ जाता है। तो बस जैसे इन सभी अवस्थाओं के लगातार बदलते रहने पर वो नहीं बदलता, ऐसा ही एक जन्म से दूसरे जन्म को लेकर भी समझना चाहिए कि शरीर बदल जाते हैं, लेकिन वो तत्व नहीं बदलता, वो तत्व वही का वही रहता है। मैंने थोड़ा 3 अवस्थाओं का उदाहरण दे दिया, जो 24 घंटे के अंतर्गत घटित होने वाली 3 अवस्थाएं हैं। उन 3 अवस्थाओं के परिवर्तन के माध्यम से जो बात मैंने समझाई, उसी बात को भगवान अब अगले श्लोक में 13वें श्लोक के अंतर्गत एक मनुष्य के जीवन भर में घटित होने वाली जो 3 विशिष्ट अवस्थाएं हैं, बाल्यावस्था, यौवनावस्था और वृद्धावस्था, जिसमें आमूल परिवर्तन होता है शरीर का, लेकिन उस आमूल परिवर्तन के बीच में भी एक अपरिवर्तनीय सत्ता हम रहे आते हैं। तभी बाल्यावस्था के चित्रों को देख के हम कहते हैं, देखो 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 ये मैं हूं। सामने वाले हमारे बच्चे जब हम अपनी बाल्यावस्था के चित्र उनको दिखाते हैं तो कहते हैं, अच्छा पिताजी आप ऐसे दिखते थे। वो तो पहचान ही नहीं सकते कि जब तक आप खुद न बताएं तब तक वो जानेंगे ही नहीं कि ये कैसे हमारे पिताजी हो सकते हैं। उनको तो विश्वास ही नहीं। जब अपने पिताजी की बाल्यावस्था के चित्र मैंने पहली बार देखे तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि ये मेरे पिताजी, ऐसे भी होते थे मेरे पिताजी। तो इतना परिवर्तन आता चला जाता है शरीर के अंतर्गत, लेकिन फिर भी एक सत्ता वहां अपरिवर्तनीय, अपरिणामिनी सत्ता वहां रही आती है। तो इसी प्रकार से अगले जीवन में अगला शरीर भी जब प्राप्त होगा तो वो अपरिवर्तनीय सत्ता रही आती है। विचार करके जिन्होंने उस अपरिवर्तनीय सत्ता को पकड़ लिया है, वो अर्जुन फिर तुम्हारी तरह शोक मोह नहीं करते। ये बात भगवान अगले श्लोक के अंतर्गत कहेंगे। पर इस विचार को मैं फिर कल आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। आज इस वाक् पुष्पांजलि को भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में समर्पित करता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। न त्वहं कामये राज्यं न स्वर्गं न पुनर्भवं, कामये दुःखतप्तानां प्राणिनाम् आर्तिनाशनं। श्री कृष्णार्पणमस्तु। आपको मेरा हाथ जोड़ करके प्रणाम। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।